नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। स्वागत करती हूं आप सभी का सीधा कर्तव्य पथ से। राजपथ जो अब कर्तव्य पथ हो चुका है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि इंडिया गेट नजर आ रहा है और जरा यहाँ की तस्वीरें देखिए कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने पूरी इंडिया गेट के आसपास के इस पूरे इलाके को बदल कर रख दिया है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया और ठीक आप मेरे सामने देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण जो हुआ है वो यहाँ पे किस तरह से भव्य रूप में नजर आ रहा है। कितना बदला है दिल्ली का अब ये नया कर्तव्य पथ, आज इसी पे चर्चा करेंगे क्योंकि सीधा कर्तव्य पथ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आपका सीधा कर्तव्य पथ से। कैसा लग रहा है, कितना बदला है? देखिए, मैं तो सुभाष जी की मूर्ति देख कर के ही बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ये जो फैसला लिया गया, जिस तरीके से नेताजी को वहां पे स्थापित किया गया जहां पे कभी ब्रिटेन के राजा मौजूद होते थे, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात आज़ाद हिंद फौज में जिन लोगों ने कुर्बानी दी, वो तमाम महिलाएं जिन्होंने अपने जेवरों का दान किया था कि ताकि हिंदुस्तान में आज़ाद हिंद फौज जीत सके और हिंदुस्तान को आज़ादी मिल सके। तो ये आज का जो दिन है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है और लोगों को गर्व प्रदान करने वाला दिन है। बिल्कुल, 28 फीट की ऊंची प्रतिमा, लोग कितने ज्यादा उत्साह है। हम वहां तक गए भी थे, आपने देखा कि किस तरह से लोग सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं, फोटोग्राफ्स क्लिक करा रहे हैं। देखिए, 3 दिन का ये त्योहार है जो इंडिया गेट पे मनाया जा रहा है। हमने देखे कि बहुत सारे ड्रोन्स के साथ नेताजी की जो तस्वीर, उनकी जो झलक जो है ड्रोन्स के LED लाइट से जो है वो बनाई गई। बिल्कुल, आसमान में भी नेताजी नजर आ रहे हैं। और तमाम कर्तव्य पथ के ऊपर आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे झलकियाँ, अलग अलग राज्य के लोग वहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। एक अच्छा आपको ऐसा लगता है कि हाँ, कि मैं इंडिया गेट पहले भी आता था। इंडिया गेट पे इन सब जगहों पे आप देखिए बैठने के लिए जगह नहीं होती थी, सीमेंटेड कुछ स्लैब्स रखे हुए थे, कहीं वो टूटा फूटा रखा हुआ होता था, कहीं इस तरह से, जिस तरह से वॉक करने का जो पाथवे बनाया गया है, ये बताया जा रहा है कि 13 किलोमीटर के आसपास का पाथवे है पूरे कर्तव्य पथ के आसपास। 3 किलोमीटर यहाँ से वो राष्ट्रपति भवन की दूरी है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि इतना अच्छा, मैंने इसको कह सकते कि नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट कुछ और है, वो ये है कि हिंदुस्तान के लोग जब यहाँ आएंगे, सुभाष चंद्र बोस को देखेंगे, तो ज़रूर पूछेंगे कि ये व्यक्ति कौन है। आगे आने वाले 200 साल के बाद भी लोग पूछेंगे कि ये व्यक्ति कौन है। ये इस जगह पे जो सीधे सीधे राष्ट्रपति की ओर निगरानी रख रहा है, जो संसद भवन के ऊपर निगरानी रख रहा है, जो तमाम मिनिस्ट्रीज तब तक कर्तव्य पथ के दोनों साइड में, वो जो उसको सेंट्रल विस्टा जिसको कहा जा रहा है कि उसमें तमाम तरह के मिनिस्ट्रीज के दफ्तर भी होंगे, तो वो कौन है ये जो इनके ऊपर निगरानी रख रहा है? ये इस सवाल का जवाब हिंदुस्तान के हर बच्चों को स्कूल में लेकिन इस सवाल का जवाब तो पीएम मोदी ने इनको बिठा के ही दे दिया है। देखिए, उन्होंने तो बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि प्रधानमंत्री कहीं किसी रीजनलिज्म या किसी राजनीति के तहत उन्होंने ये फैसला नहीं लिया। किसी हिंदूवादी लीडर को भी डाला जा सकता था, छत्रपति शिवाजी महाराज को भी डाला जा सकता था, ऐसा नहीं कि वो ग्रेट नहीं है। लेकिन ये जो पर्पस है, जो स्थान है, जो बनाया गया था, वो दरअसल इस जो गणराज्य है उसके केयर टेकर को, उसके चौकीदार को वहां पे बिठाया गया था। इसलिए पहले जब यहाँ पे इंडिया गेट का निर्माण हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, तो यहाँ पे किंग हुआ करते थे। लेकिन अब जो दिलों के किंग हैं, दिल के ऊपर शासन करने वाले जो स्वतंत्रता सेनानियों में से सबसे अग्रणी सुभाष चंद्र बोस, वो आज यहाँ पे विराजमान है। आपने हमारे खास शो ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत विस्तार से और अच्छे से समझाया था कि आखिर क्यों सुभाष चंद्र बोस जी को ही चुना गया और उन्हें यहाँ पे क्यों बिठाया गया। लेकिन बात हम यहाँ की करें, जैसे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात करें, यहाँ आसपास में वॉर मेमोरियल भी यहाँ पे ओपन हुआ हाल ही में। जिस तरह से इस पूरे इलाके को बदला गया है,
क्या मकसद हो सकता है मोदी का, क्योंकि दिल्ली में इस तरह से विस्तार, इस तरह से सौंदर्यीकरण, क्या रीजन है? देखिए, ये सौंदर्यीकरण एक अपनी जगह पे है, लेकिन जिस हिसाब से आप देखिए राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट है, सारे मंत्रालय हैं, और पीछे हमारे सामने वो जितने भी जो कुर्बानियां हिंदुस्तान के वीर सेनानियों ने दिया था उनका एक स्थल बनाया गया है। मकसद बिल्कुल साफ है कि यहाँ जब कोई आए तो हिंदुस्तान के इस गौरवशाली जो इतिहास है उसकी झलक, उसकी अनुभूति उसको हो। क्योंकि आप देखिए, प्रधानमंत्री जो कुछ करते हैं वो नए जनरेशन को, समाज को, हर लोगों के अंदर देशभक्ति किस तरीके से कूट कूट के उसके दिलो दिमाग में भरा जाए, ये उनके बैक ऑफ द माइंड ये काम करता है। और उन्होंने जो 5 प्रण जो लाल किले से उन्होंने घोषणा की थी, उसमें एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो नंबर 2 पे जो उन्होंने प्रण बताया कि गुलामी की जरा से भी कहीं भी कोई झलक नजर आए, इमीडिएटली उसको खत्म कर देना चाहिए। इंडिया गेट फॉर ऑल ह्यूमिलिटी मैं ये कहूँगा कि पहले यहाँ पे एक अखंड दीप जलता था, इस पे बहुत सारे भारत के सैनिकों के नाम लिखे हुए थे, लेकिन ये नाम उन वीरों के थे जो अंग्रेजों के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़े, उनके लिए ये बना हुआ था। लेकिन जो कारगिल में जो जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जो लोग पाकिस्तान के साथ युद्ध में जिन्होंने कुर्बानियां दी, उसके लिए हम एक वॉर मेमोरियल नहीं बना सके। ये प्रधानमंत्री ने जो ठीक इंडिया गेट के पीछे और सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के पीछे जो वॉर मेमोरियल बना है, उससे तो साफ साफ लग रहा है कि जो, और मैं आपको कहता हूं कि बहुत सारे जो बीएसएफ के लोग हैं, बहुत सारे पुलिस के लोग हैं, जो नक्सलियों के हाथ जो है जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, शहीद हुए हैं, ये कुर्बानियां आप किसी भी व्यक्ति का ये सुप्रीम सेक्रीफाइस है। आप देश के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए, अपने कर्तव्य के लिए जान दे देते हैं, इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। और ऐसे वीरों के लिए अगर हम उसको सही जगह नहीं दे सके तो फिर ये सरकार, ये देश, उसका कोई माने मतलब नहीं। आपने जिस चीज की चर्चा की वो अब इतिहास के पन्नों में क्या बदल गया, क्योंकि अब जो बच्चे होंगे उनको ये पढ़ाया जाएगा कि हाँ, इंडिया गेट के सामने सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा है। पहले हम कुछ और पढ़ते थे, अब तस्वीर अलग है। गुलामी से हमें पूरी तरह से पाबंदी मिल गई है क्या? देखिए, हमें ये जान के बड़ी मैंने कह सकते हैं कि मैंने उत्सुकता मुझे भी है कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मूर्ति नहीं स्थापित हुई है। मूर्ति स्थापित के साथ आपको किताबों में भी, इतिहास के किताबों में भी वो बदलाव करना पड़ेगा। वो कहानियां कि भाई नेहरू ने आज़ादी दिलवाई, कांग्रेस ने आज़ादी दिलवाई, एक भी कांग्रेस का व्यक्ति, एक भी वामपंथी यहाँ पे इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं था। क्यों? क्योंकि वो मुंह दिखाने लायक नहीं है कि आप सुभाष चंद्र बोस के लिए 2 शब्द कह सके। आपने सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, सुभाष चंद्र बोस के सैनिकों के ऊपर, आज़ाद हिंद फौज के ऊपर आपने उन्हें वॉर क्रिमिनल्स बना करके आपने उसके साथ ट्रायल किया, उसको जलील करने का काम किया। आप उन्हें पनिश करना जा रहे थे। वो तो नेवी की ओर से बाकायदा एक विद्रोह हो गया मुंबई में, आईएनए रेबेलियन जिसको कहते हैं। अदरवाइज ये तो आप ये समझिए कि इतिहास बिल्कुल ही दूसरे तरफ जा रहा था। लेकिन अब हमें जब इतिहास की किताबों को हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया जरूर जाएगा कि हिंदुस्तान में जो आज़ादी, अंग्रेजों के चंगुल से हम लोग बाहर निकले, ये अंग्रेज, ये कांग्रेस पार्टी, ये आंदोलन की वजह से नहीं, बल्कि आज़ाद हिंद फौज की वीरता की वजह से, आज़ाद हिंद फौज की पॉपुलैरिटी की वजह से, सुभाष चंद्र बोस के आह्वान की वजह से। बताइए, कोई लीडर इस तरह से आह्वान दे सकता है, उसको कौन फॉलो करेगा कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे? ये तो वही कह सकता है जो हिंदुस्तान की जनता के दिलों में बसता हो। अब देखिए, आज के बहुत सारे लीडर्स हैं, कोई इस तरह का डिमांड कर सकते हैं। ये तो मैं तो देख रहा हूँ कि ये सुभाष चंद्र बोस के बाद लाल बहादुर शास्त्री हुए, जिन्होंने एक बहुत ही कठिन समय में ये कहा था कि लोग एक एक समय का खाना छोड़ दें, तो लोगों ने उसको बाकायदा उस आह्वान को माना था और एक वक्त का खाना जो है लोगों ने छोड़ा था। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी नजर आए, जिन्होंने कहा कि भाई जिनको सब्सिडी नहीं चाहिए, जिनको ऑलरेडी सब्सिडी है, आप त्याग दो। लोगों ने लाखों की संख्या में त्याग दिया।
तो ये मुझे लगता है कि ये लीडरशिप किस हिसाब से कितने पॉपुलर होंगे जी नेताजी, वो उनकी पूरी की पूरी दास्तान जी वो इतिहास की किताबों में दर्ज होनी चाहिए। और ये भी बताना चाहिए कि किस तरीके से उस वक्त नेहरू ने, गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को जलील करने की कोशिश की, और किस तरह हिंदुस्तान में जो वामपंथी उस समय हुआ करते थे, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लोग किस तरह की भद्दी भद्दी गालियों से सुभाष चंद्र बोस को बाकायदा उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन ये तो समय का पहिया है, जी ये हर समय एक जैसा नहीं घूमता। कल तक जिसे आप वॉर क्रिमिनल बता रहे थे, कल तक जिसे आप ट्रायल कर रहे थे, कल तक जिनके कंट्रीब्यूशन को आप दरकिनार कर रहे थे, और कल तक जिसे हिंदुस्तान में किताबों में, इतिहास में गालियां दी जा रही थी, वो वहाँ एक पूरे भारत का एक निगरानी करने वाला, एक चौकीदार बनकर, एक गार्जियन बनकर वहाँ पे मौजूद है। जी। तो इससे बड़ी बात और कुछ जब नहीं ये हो सकती। चर्चा हुई, जब यहाँ पे काम चल रहा था, बताया गया कि नेताजी की प्रतिमा यहाँ लगाई जाएगी, तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह के बयान दिए, राजनीति भी बहुत हुई। जब अब यहाँ पे नेताजी विराजमान हो गए हैं, अनावरण हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते हैं, पर वो आज चुप है, कुछ कह क्यों नहीं रहे? देखिए, उनका प्लान गड़बड़ा गया। उनका बस चलता तो यहाँ पे हर जगह जो है वो गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की तस्वीर लगा देते। और मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार होती तो यहाँ सोनिया गांधी का भी तस्वीर लगाया जा सकता था। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गुलामी मानसिकता से ये लोग अभी तक उभरे नहीं हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, एक और खुलासा कर दूं, ये तो अभी शुरुआत है। कर्तव्य पथ के दोनों ही साइड कई सारी मिनिस्ट्रीज, नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, पार्लियामेंट हाउस भी बन रहा है। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान में उन हीरोज को ढूंढ निकालेंगे जिनको इतिहास के पन्नों में कम करके दिखाया जाता है। अभी मूर्तियां लगना तो अभी शुरू हुई है। भारत के सच्चे सपूतों को उचित स्थान देने का काम अब आगे शुरू होगा। आप देखेंगी कि किस तरीके से जो मिनिस्ट्रीज की जो बिल्डिंग्स बनेंगी, तो कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज नजर आएंगे, कहीं राणा प्रताप नजर आएंगे, कहीं बिरसा मुंडा नजर आएंगे। ये ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने हिंदुस्तान की अस्मिता को बचाने का काम किया है, और ये लोग डिजर्व करते हैं, इसलिए उनको वहां पे होना एक चाहिए। आखिरी रिएक्शन आपसे लेंगे। आपने देखा कि कितनी ज्यादा भीड़ है, लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आए हैं, फोटोग्राफ्स क्लिक करा रहे हैं, अच्छा खासा टाइम यहाँ स्पेंड कर रहे हैं और काफी ज्यादा खुश है। आपसे पर्सनल रिएक्शन लूंगी, आप यहाँ आए एज ए पब्लिक, आपको कैसा लगा? देखिए, मैं तो पहले आया था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि भाई इस तरीके से ये जगह बदल जाएगा। अभी 3 दिन तक यहाँ पे तो उत्सव का माहौल है। मेरी पर्सनल फीलिंग यही है कि कब मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आऊँ और कई घंटों तक यहाँ पे बैठ के अपने बच्चों को आज़ादी की कहानी सुनाऊं। ये मेरा मन कर रहा है। थैंक यू। तो राजपथ अब कर्तव्य पथ हो चुका है। जरा यहाँ का नज़ारा देखिए कि किस तरह से पूरा का पूरा माहौल यहाँ का आपको बदला बदला सा नजर आएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लाइटें, भव्य सुंदरता, सफाई का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है और लोगों के अंदर इतना उत्साह है कि अभी अनावरण और उद्घाटन में ज़्यादा वक्त नहीं बीता, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और उसी एक्साइटमेंट के साथ लोग अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आए हैं, घूम रहे हैं। हमने कई लोगों से बातचीत की, उनका यही कहना है कि नाम बदल के पीएम मोदी ने काफी अच्छा किया और आम बोलचाल में भी वो राजपथ को अब कर्तव्य पथ के नाम से जानने लगेंगे। आप भी दिल्ली आए तो जरूर इस कर्तव्य पथ पर आए, घूमे, यहाँ का नजारा देखें। आपको दिल्ली का राजपथ बदला हुआ कर्तव्य पथ में कैसा नजर आ रहा है, क्या कुछ रिएक्शन है आपके? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।